खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण में करीब 2.5 लाख सुरक्षा बलों के सुरक्षा इंतजामों के बीच 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 53.51% मतदान हुआ है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो गया है। सुबह नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। इस दौरान सभी नेताओं ने लोगों से घर से निकलने और वोट करने की अपील की। तो ये तस्वीरें भी आपको 4 दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल बिहार के फागू चौहान पहुंचे और वोट किया। वहीं सुशील मोदी, डिप्टी सीएम बिहार के, वोट करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और नीतीश कुमार जब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान केंद्र पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें। तो दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बिहार के लोगों से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब की बार मुझे उम्मीद है इससे भी ज़्यादा वोट पड़ेगा। लोगों से अपील करेंगे, लोग घरों से बाहर निकले, बड़ी संख्या में मतदान करें। बिल्कुल अपील कर रहा हूँ कि सब लोग घर से निकल कर एक वोट पोल करें अपना। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए, पोलिंग तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, तीनों फेज बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अधिकार है, मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है। खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है तो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। उम्मीद है पूरा बिहार के लोग उत्साहित है। बदलाव चाहता है बिहार के जनता। बिहार के जनता के लहर है, गंगा बह रही है लहर का, बदलाव का। बिहार के जनता का अनुभव है, बिहार के जनता का अनुभव है, तभी न बदलाव चाहता है। अपील कर रहे हैं कि बिहार के जनता अपना मत दे बदलाव के। पूरा रिपोर्ट मिला है, हम लोग का सब जगह से जीत रहे हैं, महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है। पूरा रिपोर्ट है, हम पूरा बिहार के जनता रिपोर्ट दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों में तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार भी किया जा रहा है। तो वहीं जब आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जब नीतीश रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन पर प्याज और पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। इस दौरान पत्थर फेंकने वाले शख्स ने लगातार नारेबाजी की और कहा कि शराब खुलेआम बिक रही है, तस्करी हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। इसी बीच नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार कहते नजर आए कि फेंकने दो, जितना फेंकना है फेंकने दो। इतना कहते ही नीतीश कुमार ने अपने संबोधन को आगे बढ़ाया। नीतीश ने कहा कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार आने के बाद रोजगार का अवसर पैदा होगा और किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, 1463 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। तो और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता एहसानुल हक खुर्रम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले राजीव जी आपके पास आना चाहूंगे, जिस तरीके से सुबह से तस्वीरें हम देख रहे थे, बुजुर्ग हो, महिला हो या युवा हो, लगातार मतदान के लिए अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे थे, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे थे और वो उत्साह देखने को मिल रहा था। ये उत्साह कहीं ना कहीं दो तस्वीरें बयां करता है, या तो वो पक्ष में जाएगा या तो विपक्ष में जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस बार बिहार का जो दूसरा चरण आज का मतदान है, ये स्पष्ट कर दिया है कि हार रही है रंगदारी, जीत रहा है विकास। हार रही है रंगदारी, जीत रहा है विकास। और बिहार के जो पिछले 15 साल का जंगल राज और एक जो डबल युवराज, ये दोनों को बिहार की जनता नकार चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जो आज ये भीड़ और ये उत्साह और ये जो माहौल चुनाव का जो बढ़ता हुआ प्रतिशत है, ये आप अंदाजा लगा सकती हैं। जिस तरीके से 2019 में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया था, फिर उसी तरह बिहार में इन जंगल राज के दोनों युवराज को बिहार की जनता नकार रही है। और कहीं ना कहीं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो गठबंधन है बिहार में, उसको अपना मत दे रही है। जी एहसानुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसानुल जी, जिस तरीके से अभी राजीव जी कह रहे थे कि बढ़ चढ़कर जो बिहारी है वो वोट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एनडीए के मत में वोट जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग खुशफहमी में जी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आए थे अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जी। उसमें हमारे बीच ये लोग फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। मोदी जी ने बार बार जो भाषण दिया है वो बिहार के लोगों को न रोजगार पे बात की है, न लोगों के हालात पे बात किया है और न बिहार के डेवलपमेंट पे बात किया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन पे बात कर रहे हैं और इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन बात कर रहे हैं ये लोग। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग चुनाव हार चुके हैं और हम लोग की महागठबंधन की सरकार बनना तय है। हम लोग पूरे 10 तारीख को मोदी जी की जो सरकार, एनडीए की सरकार जो चल रही है बिहार के अंदर, उसकी विदाई तय कर दिया है लोगों ने। इसलिए आप देख रहे हैं कोरोना काल के बावजूद इतने लोग अपने घरों से निकलकर उत्साहित होकर पूरे तरह से वोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार बदल रही है। आप लोग तो जानकारी रखते हैं कि जब एग्रेसिव पोलिंग होता है तो सरकार का जाना तय है। ये लोग मान चुके हैं कि सरकार चली गई है। ये लोग हताश हैं, निराश हैं और ये लोग के पास अब कोई बात नहीं है करने के लिए। तो ये लोग खुशफहमी में जी रहे हैं, खुशफहमी में जीने दीजिए। 10 तारीख को आप गांधी मैदान में देखिएगा कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना तय है। जी राजीव जी, तो बता दूं, हमारे मित्र बैठे हुए हैं, कांग्रेस के पक्ष रख रहे हैं। तो आपने पिछले यूपी का चुनाव भी आपने देखा होगा कि आपके युवराज और एक यूपी के युवराज, किस तरीके से वहां की जनता ने आपको नकारा था। रही बात उसके बाद 2019 का जो लोकसभा था, उसमें भी आपके युवराज और बिहार के जो अभी वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं श्रीमान तेजस्वी यादव जी, वो भी कहीं ना कहीं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बिहार को 15 साल उन्होंने जंगल राज दिया, उस जंगल राज में सबसे बड़ा जो कि माले है, माले एक नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, सबसे बड़ा पार्टी है और उस नक्सलवाद की पार्टी को महागठबंधन में आपके युवराज ने और बिहार के युवराज ने शामिल किया और इस दोनों युवराज ने मिलकर पुनः बिहार की जनता को ठगने के लिए बड़े बड़े वादे लुभावने और अपने छवि को साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको स्पष्ट एक चीज पता होना चाहिए कि लोग प्रधानमंत्री जी को इतना प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री जी के कही हुई बातें, प्रधानमंत्री जी की हर एक वादों को
लोगों को इतना भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी जब बिहार में जब उनकी रैली होती है, आप देखते हैं हजारों की संख्या में लोग तादाद रहते हैं और लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। आप लोग इतने डर गए हैं, कहीं ना कहीं राजद और महागठबंधन के जो भी सिपाही हैं इतने डर गए हैं कि दूसरे की रैली में घुसकर वहां के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजीव जी, प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं चल रहा ना, चल तो मुख्यमंत्री का रहा है। नीतीश का नाम जपना चाहिए लोगों को, प्रधानमंत्री का नाम क्यों जप रहे हैं? इनके पास कोई शेष ही नहीं है जी, इनके पास कोई शेष नहीं है। ये पंचायत चुनाव से लेकर और प्राइम मिनिस्टर के चुनाव तक ये नरेंद्र मोदी का फेस आगे करके रखना चाहते हैं। पिछले बार जो नरेंद्र मोदी जी बिहार में वादा करके गए कि हम चीनी मिल खुलवाएंगे, हम रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, वो कहा गया ये सब वादा? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में कौन सा सुशासन व्यवस्था चल रहा है? हमारे मित्र शायद भूल जाते हैं बार बार कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरेआम हत्या हो रही है, जेलों के अंदर हत्या हो रही है, आदमी सुरक्षित कहाँ है? हमारे दोस्त ये बताना भूल जाते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी देखिए अभी बात हम कोरोना में गरीबों को ट्रेन नहीं दे पाए, बिहार के लोगों को ट्रेन नहीं दे पाए, क्या बात करेंगे? ठीक है। एहसानुल जी और राजीव जी, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, आज दूसरे फेज का जो मतदान था वो खत्म हो चुका है। लगातार तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे थे, आप मौजूद थे वहां पर। जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला बिहार की जनता में, लगातार वोटिंग भी प्रतिशत भी ज्यादा देखने को मिला। अब तैयारी तीसरे फेज की है। हाँ बिल्कुल, देखिए तीसरे फेज का चुनाव जो है वो 7 नवंबर को है और 7 नवंबर को जब वोटिंग होगी उसके बाद 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहरसा में आज उन्होंने रैली की, राहुल गांधी भी कटिहार आए थे। लगातार रैलियां हो रही है और लोगों को अपनी तरफ वोट करने की अपील की जा रही है। लेकिन तमाम नेताओं की अपील भी कहीं ना कहीं काम नहीं आई है और जो अभी तक का जो डाटा आया है आज के द्वितीय चरण के चुनाव के, वो 2015 से कम है। तो लगातार चुनाव आयोग हो, पॉलिटिकल पार्टियां हो, कोई भी संगठन हो, तमाम लोगों ने जरूर लोगों से अपील की थी कि आप तमाम लोग वोट करने जाएं, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो उत्साह करने वाले नहीं है। तो ये चिंता कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी है और ये चिंता एनडीए को भी है। एनडीए भी लगातार ये कर रहे थे कि हमने जो काम किया है उस विकास के आधार पर जनता वोट करे। महागठबंधन भी ये बार बार कर रहे थे कि सरकार बदलने के लिए वोट करे, लेकिन जो वोटों का जो प्रतिशत आया है वो ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। और अगर चुनाव के लिहाज से बात करें तो इस बार महागठबंधन में जो घटक दल हैं, वाम दल को इस बार महागठबंधन ने एक साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य चुनावों में महागठबंधन से अलग होकर वाम दल का अपना एक संगठन है जो पूरे बिहार में चुनाव लड़ती रही है। इस बार लोजपा भी अलग चुनाव लड़ रही है एनडीए से अलग होकर। तो वोटों का जो प्रतिशत है वो कुछ ना कुछ जरूर उनके पाले में भी जाएगा और वो चिंता एनडीए के लिए ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं बार बार कि एनडीए इस बार भले ही एकजुटता दिखा रही है, लेकिन एनडीए में वैसी एकजुटता जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिल रही है। लोजपा अंतिम समय पर एनडीए से अलग हो गई, अंतिम समय पर वो जेडीयू के खिलाफ में चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। चिराग पासवान खुद कमाल संभाले हुए हैं। महागठबंधन में से उपेंद्र कुशवाहा भले ही अलग हो गए, लेकिन वाम दलों को ये महागठबंधन ने शामिल कर लिया। तो वाम दल का वोट बैंक जो है, जो कैडर वोटर है, वो जरूर महागठबंधन को वोटिंग कर रहा है। चाहे हम जो भी चुनाव हुए, प्रथम चरण के चुनाव हुए या द्वितीय चरण के चुनाव में, जमीनी स्तर पर जो एकजुटता है वो जरूर देखने को मिल रही है। एनडीए की तरफ से भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कमान संभाले हुए हैं, नीतीश कुमार जी लगातार रैलियों में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता कितना आकर्षित हो पाती है ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा कि जनता इनके बातों को कितना ले पाती है, क्योंकि इन्होंने जो योजनाएं चलाई थी, जो भी योजना का लाभ मिला उसका कितना फायदा होगा। लेकिन जमीनी स्तर पर एनडीए से ज्यादा हमें लगता है कि महागठबंधन की एकजुटता देखने को मिल रही है। जी राजीव जी, एनडीए से ज्यादा महागठबंधन की एकजुटता देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ आप जिस तरीके से कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने काम किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने वो किया, नीतीश जब गए थे आज चुनाव प्रचार के लिए कितना विरोध का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें हम सब ने देखी, किस तरीके से शराबबंदी को लेकर भी उनको पत्थर मारे गए, तमाम मुद्दे उठाए गए। कहीं ना कहीं मैं आपको बताया ही तो था कि ये जो हार का हताशा है ना,
इनके कार्यकर्ता पे महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये हार का हताशा इनके सामने दिख रहा है। तभी तो इन्होंने माले जैसे नक्सलवाद को गठबंधन में शामिल किया। बिहार में जो सुशासन की राज स्थापित हुआ है पिछले 15 सालों में, तो माले जो कि आप सभी जानते हैं बिहार की जनता कि नक्सलवाद के लिए पूरी तरीके से जाना जाता है। बिहार में एक जमाने में नक्सलवाद का कितना परचम था, आज बिहार कितना सुशासन की ओर आपका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो मानसिकता है बिहार की जनता को भ्रमित करके फिर बिहार में उन्माद पैदा करने की, बिहार के लोगों को भरमाकर, बिहार के लोगों को लुभावनी वादे करके कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता बढ़ती हुई बिहार की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए एकदम चुपे चाप कमल निशान, चुपे चाप तीर छाप, कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें जनता के बीच है। आप जाइएगा, ग्रास रूट पे काम कीजिए। हम भी मैदान में थे, हम भी जहां था अभी आज भी गए थे, लोगों का परसेंटेज देखा, लोगों के उत्साह, और लोग कहीं ना कहीं निर्धारित रूप से बिहार के विकास में अपनी सहयोग कर रहे हैं। लगातार अपनी मतों से आने वाले समय में बिहार में एक विकसित शासन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो पिछले 15 सालों से लगातार चल रहा है। जी एहसानुल जी, आज राहुल गांधी की रैली थी, उन्होंने तमाम वादे किए। एक बार फिर सीमांचल में मक्का आधारित उद्योग लगाएंगे, खेतों में उपज बेच सकेंगे, मजदूरों का पलायन रुकेगा। क्या इन वादों से बिहार के लोग आकर्षित होंगे? क्या तीसरे चरण में जो मतदान होगा उसका असर इस पर पड़ेगा? जान लीजिए कि ये मोदी जी का वादा नहीं है, ये राहुल गांधी का वादा है। और राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने छत्तीसगढ़ में देखा किसानों के कर्ज को कैसी माफी मिली, आपने राजस्थान में देखा, आपने एमपी में देखा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जो मैनिफेस्टो में जो चीज लाए थे वो तुरंत फर्स्ट कैबिनेट के मीटिंग में तमाम जो किसान हैं उनके कर्ज की माफी हुई है। लोगों की जो अनाज की खरीदगी है वो दुगुने दाम पर की गई है। इसलिए राहुल गांधी के वादे पर पूरा बिहार भरोसा करता है और पूरे हिंदुस्तान के लोग करते हैं। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरह राहुल गांधी का नहीं 15 लाख रुपए का मामला है या 2 करोड़ नौकरी का मामला है। वो लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने अगर कहा है तो वो करके दम लेंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का भरोसा है कांग्रेस बिहार के लोगों का। उन्होंने यूपीए 1 यूपीए 2 में भी करके दिखाया कि किस तरीके से किसानों के लिए, गरीबों के लिए फूड प्रोसेसिंग बिल लाकर, उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल लाकर किस तरीके से गरीबों को का पेट भरने का काम किए। तो राहुल गांधी पर तो पूरा देश विश्वास करता है। नरेंद्र मोदी से ये देश छल जो नरेंद्र मोदी ने इस देश से किया है, लोग जिस तरह से छले गए हैं, उनको पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी फिर इस बार बिहार को छलेंगे। इसीलिए उनके खिलाफ वोटिंग हो रही है। और आप देखिएगा 10 तारीख को पूरे पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और बिल्कुल पूरा देश देखेगा, बिहार की जनता देखेगी कि कौन सरकार बनाता है, कौन नहीं सरकार बनाता है, किसका 15 साल अच्छा हुआ, किसका नहीं। राजीव जी आपसे जवाब लेंगे। रही बात राहुल जी की वादों का और इनके इरादों का, तो ये बिहार की जनता नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी जी की कथनी में और करनी में कितना फर्क है। कैसे वो देश के खिलाफ और कैसे बिहार की जनता को, बिहार में आप ये मत भूलिए कि बिहार में आप पिछले बोगी में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप डबल इंजन जो आप लेके चल रहे हैं बिहार में, अपने जो प्रत्याशी उतारा है महागठबंधन का, जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनपे कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति का कम उम्र में मामला दर्ज है, कहीं ना कहीं बेल से बाहर है। और राहुल गांधी का राजनीतिक करियर कितना अच्छा रहा है और कितना वो जैसे एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होकर एक ऐसे विचारधारा जनता के बीच रखते हैं, ये जनता सब कुछ जानती है। वैसे ही 2019 में उन्होंने चुनावी जो लुभावने वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम हर गरीबों को, किसानों को 32,000 देंगे, क्या जनता ने विश्वास किया? जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि हमें किसके वादों पे भरोसा है, हमारा कौन जो वादा कर रहा है वो पूरा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार और समर्थन भाजपा और एनडीए के पक्ष में है। आप ये मत भूलिए कि देश केंद्र का जो नेतृत्व है वो बिहार कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। और आज केंद्र पूरा देश में नहीं पूरे विदेश में प्रधानमंत्री जी अपने किए कार्यों से प्रशंसा में रहते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगे। उससे पहले हमारे संवाददाता अवनीश लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से रैलियां देखने को मिल रही है, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लगातार रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है, विरोध भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नीतीश की रैली में विरोध देखने को मिला जनता का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में जो सभाएं हुई और खासतौर पे जो द्वितीय चरण और लगातार बीजेपी उनसे प्रचार से काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री जी से तो आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हुआ था, जहां अब सबकी नजर है कि बिहार में किसकी बहार आएगी। लगातार अब तीसरे चरण की भी तैयारी की जा रही है, जहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव लगातार रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से एहसानुल हक खुर्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, जहां एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं अब तीसरे फेज के लिए, सबकी नजर उस पे, वहीं आज ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर कुछ ग्रामीण वोट डालने ही नहीं पहुंचे, उन्होंने पूरी तरीके से बहिष्कार किया। जहां एक तरफ एनडीए कह रही है कि हमने बहुत सारे काम किए, वहीं ये नाराजगी भी, ये तस्वीरें भी आज नजर आई। नौतन हो, पटना हो, तमाम जिलों से जो तस्वीरें आई है कि लोग जो हैं वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा आप बिल्कुल लगा सकते हैं कि लोगों में नाराजगी जरूर है अपने प्रत्याशी को लेकर, अपने जनप्रतिनिधि को लेकर, अपने विधायक को लेकर। पटना में जो वोट का प्रतिशत रहा वो काफ़ी कम रहा, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी को जोड़ के हम देख सकते हैं कि लोगों में जरूर नाराजगी है प्रत्याशियों को लेकर और पार्टी को भी लेकर। जो मतदान का बहिष्कार हुआ है वो पुल पुलिया के निर्माण को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर, नाली निर्माण को लेकर, तमाम तरह की जो योजनाएं जो विधायक फंड से की जाती है, विधायक उसका काम कराते हैं और वहाँ पर काम नहीं हो पाया है, उसकी नाराज़गी का असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और जगह जगह से जो तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई कि कई जगहों पे लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, काम नहीं तो वोट नहीं का, उन्होंने बोर्ड लगाया, होर्डिंग लगाया, नारेबाजी की। तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं जरूर, देखिए जब चुनाव के वक्त तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो जनता से तमाम वादे जरूर करते हैं और जब जनता उनको वोट करती है उसके बाद वो जनता से सीधे नहीं जुड़ पाते हैं, वो जनता से कहने की उनकी दूरी बढ़ने लगती है और वो पटना के रियासी इलाकों में वो अपना जमवाड़ा बना लेते हैं, वहीं रहते हैं। तो वैसे जो भी जनप्रतिनिधि है उससे जिस तरह जनता की नाराज़गी सामने आ रही है, उनका जीतना लगभग तय नहीं माना जा रहा है। वैसे लोग की हार बिल्कुल तय है और जो लोगों की नाराज़गी सामने आ रही है, इससे ये अंदाज़ा लगा जा सकता है कि तमाम लोगों में कितना आक्रोश है अपने जनप्रतिनिधि को लेकर। और ये केवल एक दल की बात नहीं है, चाहे विरोधी हो या सत्ताधारी दल हो, तमाम जो दलों के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं और वो जनता से फिर मिल नहीं पाते हैं, तो जनता को इसको लेकर भी अपनी नाराजगी जरूर समय समय पर व्यक्त करती है। और इसी का नतीजा है कि जगह जगह पर जो है विरोध हुए, लोग ने वोट का बहिष्कार किया, लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक काम नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे। तो इससे जो है सरकार कहीं, देखिए वर्तमान में जो भी विधायक होंगे, चाहे सत्ताधारी दल के हो या विपक्षी दल के हो, वो जनता से नहीं जुड़ पाते हैं, जनता से उनका जुड़ाव कम होता जाता है। 5 सालों के लिए वो चुन के जरूर जाते हैं, जनता से कई उन्होंने वादे जरूर करके वो जनता से जाते हैं, लेकिन वो जनता के लिए काम नहीं कर पाते हैं। उसका खामियाजा जो है वो चुनाव में जरूर उनको भुगतना पड़ता है और तमाम लोग इसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, तो बिहार विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण के लिए प्रचार का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। तीसरे चरण के लिए कितनी सरगर्मियां तेज हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए एक तरफ वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ तीसरे चरण के लिए प्रचार का दौर तेज हो गया। पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचे, जिसमें वो विपक्ष पर जमकर बरसे और परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया। बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। भाइयों और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है।
इतना ही नहीं, मोदी ने बिना तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज के दोनों युवराजों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। तो वहीं बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने किशनगंज और कटिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान वो पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमलावर रहे और ताली थाली के साथ ही मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आप सबसे कहा, कोरोना से लड़ने के लिए थाली बजाओ, थाली बजाओ। और उसके थोड़े दिन बाद कहा, चलो थाली ने काम नहीं किया तो मोबाइल फोन की लाइट चला दो। 22 दिन हो गए, कोरोना फैलता जा रहा है। बिहार चुनाव में सारे नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब सिर्फ तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। कोई भी चुनाव प्रचार और लोक लुभावन वादे करने में कमी नहीं कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जनता का वोट किसको मिलता है और बिहार की गद्दी पर आखिर कौन विराजमान होता है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। तो लगातार हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद है। एहसानुल जी, जिस तरीके से अब तीसरे चरण की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, रैलियां भी ताबड़तोड़ की जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हम देख रहे हैं किस तरीके से लगाया जा रहा है, क्या लगता है तीसरा चरण अब निर्णायक चरण होगा? जितनी रैलियां की जा रही है, जितने वादे किए जा रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी वो वादे पूरे किए जाएंगे? मैं आपको बता दूं, क्या आपको पहले भी मैं बताया हूं कि राहुल करते हैं उसको निभाना जानते हैं। उसका उदाहरण है छत्तीसगढ़, उसका उदाहरण है राजस्थान, उसका उदाहरण है एमपी। और आप देखिएगा कि राहुल जी ने यूपीए 1, यूपीए 2 में भी जो वादा किया था उसको पूरे तरह से जमीन पर लाने का काम किया। आज बिहार की जो अवाम है, बिहार की जनता है, वो जानती है कि कोरोना में मोदी जी पैक हो गए, नीतीश कुमार पैक हो गए, मोदी जी ताली थाली बजवा के घर के अंदर कैद हो गए। उन्होंने कहा सारे लोग अपना भी ख्याल रखें, पड़ोसी का भी ख्याल रखें और सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसी देश के एक आदमी का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी जी उस कोरोना काल में भी गरीबों के दर्द को साझा किया, लोगों से मिलने गए, लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के फंड से पैसा देकर रेलवे से लोगों को घर तक भेजने का काम किया। कांग्रेस पार्टी से पर लोगों का इसीलिए एतमाद है, लोगों जानता है कि कतार में सबसे पीछे जो खड़ा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग लड़ेंगे। वो लोग जानते हैं कि मोदी जी की तरह कांग्रेस पार्टी का वादा नहीं है कि 15 लाख देंगे और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और बाद में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके कहेंगे कि तो जुमला था। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि जुमला पार्टी है। ये सब जो है बिहार में जो ये लोग हवा पानी दे रहे हैं, ये जुमला पार्टी की हवा पानी है। इसमें लोग को भ्रमित नहीं कर सकते हैं आप राहुल गांधी के ही नेतृत्व पे लोगों को भरोसा है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा है। इसलिए इन लोग का काम बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। ये लोग 10 तारीख के बाद इन लोग की विदाई तय हो चुकी है और ये लोग तीसरे चरण में तो पहुंचते पहुंचते ये लोग हाँप चुके हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जो रैली है उसका ट्रेंड में देख रहे होंगे आपकी न कोई रोजगार की बात हो रही है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन करना था 5,000 था तो लॉकडाउन कर दिए। और जब 5 लाख पार हो गया, आप करोड़ों में पहुंच गया लोग, तो ये लोग लॉकडाउन के बाद इलेक्शन खेल रहे हैं। इन लोग को जनता की कितनी फिक्र है, लोगों के गरीबों के जान की कितनी फिक्र है। इससे इन लोग कितने जिम्मेदार सरकार चला रहे हैं भारत के अंदर, ये दिखता है। इन लोग क्या बात करेंगे? इन लोग को तो बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है।
इसलिए जनता सब जानती है, जनता मजबूर है, लेकिन सारी मजबूरी अभी 7 तारीख को लास्ट जो चरण का इलेक्शन है उस दिन दिख जाएगा इन लोग को। लोग बैलेट से जवाब देंगे, अपना अंगूठा लगाकर जवाब देंगे और इन लोग को सरकार को बेदखल करेंगे। इसलिए ये लोग हाँ ठीक है। राजीव जी हैं, सही बता रहे हैं कि जनता सब जानती है, जनता मूर्ख नहीं है। राहुल गांधी जी के किसी भी कहे हुए वादों को जनता कितना उसको अपनापन और अपने तरीके से मानती है, ये बात 2019 का लोकसभा चुनाव बता दिया है। आपको बड़ी बड़ी बातें करने और उसको अमल करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप सेना पे सवाल उठाइए, आप एनआरसी का समर्थन कीजिए, आप 370 का विरोध कीजिए, उन सभी राष्ट्र के मुद्दों को आप छोड़ दीजिए, तो जनता ये भी जानती है कि आपकी पार्टी और आपके नेता। रही बात बिहार की, जो बात चली है बिहार चुनाव की, तब मोदी जी की जो बात करते हैं बार बार, तो मोदी जी ने कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे देश को, पूरा वर्ल्ड मोदी जी से सीखा था। आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको पता करना पड़ेगा ये चीज कि पूरा वर्ल्ड, यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत का मेडिकल में कितना बड़ा स्थान है आपको भी पता होना चाहिए। आपने पिछले 50 साल में मेडिकल के लिए कितना काम किया है। कोरोना कहाँ से आप ग्राफ लेके चले आते हैं भाई? मेरे पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया आपने। लोगों को की नौकरी चली गई। कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? खत्म करने दीजिए, मैं तो लगाऊ ना हूँ ना। लोगों की राजीव जी को खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपसे भी जवाब लोगों की। मैं आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला था ना, मैं आपकी बातों को सुन रहा था। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जी राजीव जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ जो राहुल गांधी के द्वारा देश की जनता को दिखाया गया है। उन्होंने संसद में आंख मारने से लेकर, पूरा सेना पे सवाल उठाने से लेकर, और तकरीबन भारत की जनता को एक अंधेरे में ले जाने के लिए अपना काम किया हुआ है। और आप वैसे व्यक्ति को बिहार में, एक ऐसे व्यक्ति की समर्थन में बिहार की जनता को लुभाने की बात कर रहे हैं। जो बिहार की जनता पिछले 1990 से 2005 के दौर में आपका समर्थन जो था लालू जी को, उन लोगों ने उस कार्यकाल को देखा है और वो नहीं चाहते कि पुनः दोबारा वो जंगल राज का स्थापना बिहार में हो। और इस जो जंगल राज का डबल युवराज, एक आपका युवराज और बिहार का एक इकलौता युवराज, जो पिछले 2 साल में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 2015 से 2017 में सत्ता में रहा, तो ये अपने कार्यकाल में एक ऐसे काम बता दें जो आज तरह के वादे है और अपने जो घोषणा जनता के बीच जाकर ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। जनता हकीकत जानती है कि ये परिवारवाद के व्यक्तिगत रूप से अपना विकास करने वाले व्यक्ति हैं। इनसे बिहार का विकास नहीं हो सकता। उसी तरह आपका जो राहुल गांधी है वो सिर्फ परिवार के विकास के लिए कार्य करते हैं, देश का विकास उनसे कभी नहीं होगा। और हम बात कर रहे हैं आज बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं आपका जो गठबंधन है और आपका जो विचारधारा है, आप कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट किए हैं, आप कैसे कैसे लोगों के कैसे उम्मीदवार को क्षेत्र में उतारे हैं, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। ठीक है, राजीव जी, माले का सबसे नक्सलवाद, माले का सबसे नक्सलवाद जितने भी लोग हैं ये उनके प्रत्याशी हैं। तो बिहार की जनता को अमन चैन की सरकार चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। तो आप ये सपना मत देखिए, आने वाले दिन में, आने वाले 10 तारीख को जब मतदान का रिजल्ट आएगा तो आप फिर जनता से माफी मांगिएगा। 2019 की तरह आप ठीक है, सबकी नजर अब 10 तारीख को ही है कि किस तरीके से जनता क्या तय करती है कि बिहार में किसकी सरकार आएगी, किसकी बहार होगी बिहार में। अभी तीसरे चरण का मतदान भी बाकी है, लोगों की नजर उस पर भी है कि अभी निर्णायक जो परिणाम है वो तीसरे चरण का होगा कि आखिर बिहार की जनता किसे चुनती है, किसे खुश है, किससे नाखुश है, वो 10 तारीख को देखने वाला होगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।